अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों ई वीज़ा पे कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तानियों को ई वीज़ा देते हैं। मोस्टली लोगों को नहीं पता इस मामले में, वो समझते हैं जस्ट 4 to 5 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानियों को ई वीज़ा देते हैं। मैं यहाँ पे बताता चलूँ तकरीबन 22 से 25-26 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तानियों को ई वीज़ा देते हैं। ई वीज़ा यानी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा या पेपर वीज़ा भी आप जिसे कहते हो। और मोस्टली ई वीज़ा के ऊपर बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो कि ई वीज़ा पे भी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करते हैं। वो किस तरीके से होगा, कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं और ऐसे कंट्रीज में जाके आप जॉब कर सकते हो या नहीं कर सकते, और कितनी डेज के ये वीज़ा मिलते हैं और कैसे यहाँ पे जाना ई वीज़ा पे, सारी डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ जो नंबर 1 पे हमें कंट्री मिलता है वो ताजिकिस्तान है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ई वीज़ा जिसका अब ये है किधर, ये सेंट्रल एशिया कंट्री है, सोवियत यूनियन का पार्ट रह चुका है। और दोस्तों इसका जो कैपिटल है वो दुशंबे है। और इस वीज़ा के लिए पाकिस्तानी को बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए, आप अप्लाई करो विद इन 3 डेज आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है किर्गिज़िस्तान। किर्गिज़िस्तान भी सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है, बड़ा खूबसूरत है और ये भी सोवियत यूनियन का पार्ट रह चुका है। और यहाँ पे भी आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट ये वीज़ा गेट कर सकते हो। तकरीबन 22 से 25 कंट्रीज हैं, मैं सबको बताऊंगा, सारे डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से। अभी 2 मैंने बता दिए। नंबर 3 पे आता है बहरीन। बहरीन के 2 चीज़ें हैं, एक ई वीज़ा भी है उसका और एक स्टिकर वीज़ा भी है। अगर आप ई वीज़ा लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, 14 डेज का ई वीज़ा मिलेगा। मानामा इसका कैपिटल है और ये जजीरा आइलैंड है, मिडिल ईस्ट का छोटा सा। यहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब फाइंड करने के लिए जाते हैं। दोस्तों मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि ई वीज़ा लेने का फ़ायदा या नुकसान क्या है। दोस्तों जैसे ही वक्त चेंज हो रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, तो पूरी दुनिया अपने वीज़ा ख़त्म कर रही है, स्टिकर वीज़ा, और वो ई वीज़ा की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं होता और ना तो पैसे ज़्यादा लगते हैं ई वीज़ा पे। स्टिकर वीज़ा के तो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, ई वीज़ा पे ऐसा नहीं होता। आप घर बैठे ऑनलाइन इसको अप्लाई करते हो और इसका टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है। कुछ कंट्रीज 3 डेज, कुछ 5 डेज, 7 डेज लेती हैं। विद इन 15 डेज भी आपको वीज़ा मिल जाता है। लाइक बड़े बड़े कंट्रीज, वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। तो इसका सबसे मेन बेनिफिट ये होता है कि आपका टाइम नहीं वेस्ट होता और आपको ईजिली वीज़ा मिलता है और आपका पासपोर्ट नहीं होल्ड होता। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक लोग ये समझते हैं कि इसका जो स्टिकर नहीं लगता उससे हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं बनती, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वीज़ा लगे पासपोर्ट पे नहीं लगे डजेंट मैटर, लेकिन मैटर ये करता है कि आपने उस कंट्री में ट्रैवल किया या नहीं किया, उस कंट्री की स्टैंप लगी या नहीं लगी। कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो कि आपको ई वीज़ा तो देते हैं और लेकिन वो स्टैंप भी नहीं लगाते, इन आउट की स्टैंप भी नहीं लगती, यानी कि कोरा पासपोर्ट है आपका। इसकी एग्जांपल मैं आपको वियतनाम की एग्जांपल है। अगर आप ई वीज़ा पे चले जाते हो तो वो एंट्री एग्जिट की स्टैंप नहीं लगाते, वो पेपर के ऊपर ही एंट्री एग्जिट की स्टैंप लगाते हैं। अब इसी तरह कुछ और कंट्रीज़ हैं, इसराइल भी उनमें शामिल हैं, लेकिन उस पर मैं बात नहीं करूँगा। कुछ और कंट्रीज़ भी इंक्लूड होते हैं। अगर दोस्तों स्टिकर वीज़ा भी कुछ कंट्रीज़ का मिलता है तो वो समटाइम एंट्री एग्जिट की स्टैंप नहीं लगाते हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो लोग ये समझते हैं ई वीज़ा का वो यही है कि पासपोर्ट पे पेस्ट नहीं होता, पासपोर्ट खूबसूरत नहीं लगता, और जब किसी कंट्री में नेक्स्ट अप्लाई करने लगते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि हमने पहले ट्रैवल किया या नहीं किया। तो और कुछ लोग ये कहते हैं कि स्टिकर वीज़ा लगने से वैल्यू बढ़ जाती है बनिस्बत ये कि सिर्फ एंट्रीज लगी। मैं उनको बताता चलूँ कि अगला जो फ्यूचर है वो सब ई वीज़ा पे ही डिपेंड करेगा। लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो भी ई वीज़ा पे शिफ्ट हो गए हैं, सिंगापुर वगैरह, ये बड़े कंट्रीज़ हैं। तो क्या मतलब है इसका कि अगर ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा आपको मिलेगा, आप हो क्या होगे तो कि उसकी वैल्यू नहीं होगी? ऑब्वियस बात है वैल्यू होगी। जस्ट मैटर ये करता है कि आप उस कंट्री में गए या नहीं गए हो, ठीक है, जस्ट ये चीज़। अब इन फ्यूचर आप देख रहे हैं ना पूरी दुनिया इसी पे मूव करेगी। तो अभी बहरीन मैंने 3rd नंबर पे बताया। नंबर 4 पे आज़रबाईजान है। मोस्टली ऐसा होता है कि जो ई वीज़ा आपको दे रहे होते हैं उनके लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं रिक्वायर्ड होती। सबसे बड़ा हमें बेनिफिट भी इस
ई वीज़ा के ऊपर ये मिलता है कि हमें बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, कुछ कंट्रीज़ के लिए चाहिए होती हैं। अब अज़रबैजान है, अगर आप उसका स्टिकर वीज़ा लगवाते हो, स्टिकर वीज़ा लगवाने का क्या ड्रॉबैक आपको मिलता है, वो ये है कि एक तो पासपोर्ट आपका तकरीबन 30-35 दिन 25 दिन होल्ड हो जाएगा, और एक्सपेंसिव वीज़ा इसका, बहुत एक्सपेंसिव, तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये का वीज़ा इसका। उसके बाद दूसरा इनविटेशन भी मंगवाना पड़ता है, फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अभी अगर आप ई वीज़ा लेते हो तकरीबन 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसका ई वीज़ा मिलता है, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए होती, और तकरीबन 7,000 रुपये के अंदर आपको ये वीज़ा मिल जाता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये चीज़ मिल गई। और ड्रॉबैक्स भी मैंने बता दिए इसके क्या है। अब इसी तरह नंबर 5 के ऊपर आता है श्रीलंका। श्रीलंका भी ई वीज़ा देता है। श्रीलंका साउदर्न एशिया का एक कंट्री है, कोलंबो इसका कैपिटल है। उसके बाद म्यांमार यानी कि बर्मा जिसे आप कहते हो, तो वो भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ई वीज़ा, इनके लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। उसके बाद जिबूती किधर आता है? जिबूती बेसिकली अफ्रीका का कंट्री है, ईस्टर्न अफ्रीका का। और अगर आप यमन को देखते हो, यमन के बिल्कुल साथ लगने वाला, अगर आप यमन चले जाते हो, वहाँ से बाय शिप भी चले जाते हो, फेरी पकड़ के जा सकते हो, बिल्कुल साथ लगता है उसके। उसके बाद दोस्तों छोटा सा कंट्री है जिबूती, बड़ा खूबसूरत है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंबोडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि साउथ ईस्टर्न एशिया का एक कंट्री है। ये भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ई वीज़ा। अब ये किधर लगता है दोस्तों? ये थाईलैंड के साथ लगता है, उसी रीजन में जाके लगता है। अगर आप उस एरिया में गए हुए हो तो कंबोडिया, अगर कंबोडिया में चले गए हो या फिर थाईलैंड में गए हो, वहाँ से जाके आप लाओस का भी ई वीज़ा ले सकते हो। लाओस यहाँ पे इंक्लूड नहीं, लेकिन आप वहाँ पे अगर जाते हो तो लाओस का भी ई वीज़ा आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों कुछ और कंट्रीज आते हैं। कीनिया है, कीनिया पाकिस्तानियों को ई वीज़ा देता है। उसके बाद दोस्तों लिसोथो है। लिसोथो किधर है? साउथ अफ्रीका के साथ लगता है, छोटा सा कंट्री है, बड़ा खूबसूरत और बड़ा लैंडलॉर्ड कंट्री है। ये पाकिस्तानियों को ई वीज़ा देता है। उसके बाद रवांडा है। रवांडा ईस्टर्न अफ्रीका का कंट्री है। उसके बाद दोस्तों एंटीगुआ एंड बारबुडा, ये आता है कैरेबियंस में, कैरेबियन अमेरिका के साथ। वो कंट्री है जो कि हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ई वीज़ा। सेंट किट्स, ये भी पाकिस्तानियों को ई वीज़ा देता है। उसके बाद युगांडा, ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे, ये भी पाकिस्तानियों को ई वीज़ा देता है। ये जो मेन कंट्रीज़ हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछेंगे यार ऐसे कंट्रीज़ जाने का क्या फ़ायदा है? दोस्तों इनमें से बेशतर ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ पिक्चराइज हुई हैं। इनकी ब्यूटी अगर आप देखते हो, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ लाइक जिम्बाब्वे को देखते हो तो इंडियाना जोन्स मूवी वो जिम्बाब्वे में शूट हुई थी। तो ये ऐसे कंट्रीज़ ई वीज़ा देते हैं। उसके अलावा भी कुछ एडिशनल कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तानियों को ई वीज़ा देते हैं, जिसमें सिंगापुर है। सिंगापुर पाकिस्तानियों को ई वीज़ा दे रहा है। मलेशिया पाकिस्तानियों को ई वीज़ा भी देता है और स्टिकर वीज़ा भी देता है। मलेशिया का ई वीज़ा अगर लेना हो तो 7,000 से 8,000 रुपये में पाकिस्तानियों को मिल जाएगा। बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन सम टाइम्स बैंक स्टेटमेंट नहीं वो रिक्वायर्ड करते। अगर आप यूएई वगैरह से या कहीं से अप्लाई कर रहे होते हो तो बैंक स्टेटमेंट के बगैर भी काम चल जाता है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ती है अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हो। इसी तरह अगर आपको वीज़ा ले रहे हो आप इसका स्टिकर, तो तकरीबन 14 से 15,000 रुपये का मिलता है, और सम टाइम आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। अगर आपकी पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है, और आपको इस्लामाबाद में इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं सम टाइम, हर बंदे को नहीं लेकिन किसी को। ई वीज़ा में ऐसा नहीं होता। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है तो क्या, तो दोस्तों वो भी सारी आपकी स्टेटमेंट वगैरह अपलोड होगी, सारे आपके डॉक्यूमेंट स्कैन होके अपलोड किए जाएंगे उनकी एम्बेसी में, उनकी वेबसाइट पे। देन वहाँ से प्रोसेस होके आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिलेगा। इसी तरह अगर बात करूँ कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की, जिसमें एक सूरीनाम कंट्री है, वो पाकिस्तानियों को ई वीज़ा देता है, लेकिन उसके लिए इनविटेशन चाहिए होता है। उस पर यह होता है कि इनविटेशन के साथ जब ई वीज़ा लेते हो उसी पे आप फ्लाई करके सूरीनाम चले जाते हो, और जब सूरीनाम उतरते हो वहाँ पे जाके आपको पेस्ट किया जाता है या वीज़ा एंट्री मिलती है। तो सिस्टम ये है कि जो सूरीनाम है वो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील के साथ लगता है कंट्री। इसी तरह अगर मैं बात करूँ साइप्रस की, तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस की, तो वो भी पाकिस्तानियों को अगर पाकिस्तान से जाना है तो ई वीज़ा मिलेगा। ई वीज़ा होगा, वो एलिजिबिलिटी होगी, आप
उस पर फ्लाई कर सकोगे। जब आप निकोशिया एयरपोर्ट पे पहुंचोगे साइप्रस में, तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, तो वहाँ आपको एयरपोर्ट पे स्टिकर लगा दिया जाएगा। इसी तरह कुछ कैरेबियंस में कंट्रीज़ आते हैं जो पाकिस्तानियों को ई वीज़ा देते हैं। इस तरह अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तानियों को ई वीज़ा देते हैं, लेकिन उनका इतना नाम नहीं है, वो छोटे कंट्रीज़ हैं। लेकिन अगर आप यूएई के रेजिडेंट्स हो या फिर किसी और कंट्री के रेजिडेंट्स हो तो कुछ मज़ीद एडिशनल कंट्रीज़ होते हैं जो आपको ई वीज़ा दे देते हैं। लाइक अगर आप ओमान जाना चाहते हो तो ओमान का भी यहाँ से ई वीज़ा मिलता है। ओमान ई वीज़ा पे आप ट्रैवल कर सकते हो। उसके अलावा कुछ अफ्रीका के कंट्रीज़ आते हैं लाइक मॉरिशस वगैरह, सेशल्स वगैरह आते हैं जो वैसे ही फ्री हैं। कुछ समटाइम्स आपको ई वीज़ा लेने पड़ते हैं। ये दोस्तों ऐसे कंट्रीज़ हैं जो 22 से 25 कंट्रीज़ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री हैं। तो मोस्टली ऐसा है जिन पे ई वीज़ा है उनके लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है। लेकिन बड़े कंट्रीज़ लाइक मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ, सिंगापुर की बात करता हूँ, मलेशिया समटाइम्स, और उसके अलावा न्यूजीलैंड वगैरह की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों इसका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, सारी स्कैन होके आपका जाना होता है। इसी तरह जब आप कनाडा का अप्लाई करना है तो वो भी सारे आपके डॉक्यूमेंट स्कैन होके जाते हैं, लेकिन उसका स्टिकर वीज़ा मैं जस्ट एग्जांपल देने के लिए आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इसके पार्ट्स बनेंगे वीडियो के, क्योंकि और भी कुछ एडिशनल कंट्रीज़ हैं उनमें बताऊंगा कि फ्लाई कैसे करना है। क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि जो ई वीज़ा होता है उस पर आपको फ्लाई नहीं किया करने दिया जाता है, या FIA तंग करती है आपको। तो इस पर भी बात करेंगे किस तरीके से आपको एंट्रियाँ मिलेंगी नेक्स्ट एयरपोर्ट के ऊपर, और वहाँ पे जॉब्स वगैरह किस तरीके से फाइंड करनी है। इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।